Hello students, so today we will discuss chapter 5, the coastal plain and the island. When we read the chapter 2nd, in that video we have discussed about 6 main physical division of India. अगर हम इंडिया को डिवाइड करते हैं तो 6 मेन फिजिकल डिवीजन में हम इंडिया को डिवाइड कर पाएंगे. So out of that 6 physical division, here in this chapter we will discuss about fifth physical division and sixth physical division. Okay, first fourth you just tell me in comment section. Okay, first four आपको मुझे comment section में बताना है. But in this video we will discuss only the coastal plain and the island. Okay, what is coastal plain? Coastal plain is the land beside or near the sea. ये देखो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन ओशन है. क्लियर हुई बात. तो वो लैंड, वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो बे ऑफ बंगाल के पास है, अरेबियन सी के पास है या इंडियन ओशन के पास है या किसी और सी के पास है, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोस्टल प्लेन. तो इंडिया में आपको 2 कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे. ये देखो, ये हमारा राइट हैंड पे होती है ईस्ट साइड, लेफ्ट हैंड पे होती है वेस्ट साइड. ओके, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट. तो वी आर हैविंग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड पैरेलली वी आर हैविंग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे जो लैंड का जो एरिया है कंपेरेटिवली जो विड्थ है वो कितनी है? 120 किलोमीटर्स. ठीक है, थोड़ा सा मोटा पार्ट है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे हम विड्थ की बात करें तो वो कितनी है बच्चा? 65 किलोमीटर्स. ओके, तो कौन सा वाला थोड़ा सा हैवी है, ज़्यादा विड्थ वाला है? तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ ज़्यादा है. अब विड्थ कैसे? देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर फैला हुआ है तो ये विड्थ, इसको मेजर किया गया है. क्लियर हो गई बात? इसको मेजर किया गया है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पर है बच्चा? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में. किस किस के बीच में? इट इज़ लाई बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट, अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स. अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स. आई विल शो यू. सी, यहाँ पर हमको मिलेंगे हमारे वेस्टर्न घाट और यहाँ पर मिलेगी हमको अरेबियन सी. इन दोनों के बीच में ये लिखा है बिटवीन, है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेंगे आपको? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में. ओके, ऐसे ही ईस्टर्न घाट का बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में क्या मिलेंगे आपको? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो दे बिगिन इन गुजरात. कहाँ से बिगिन हो जाते हैं? गुजरात से हो जाते हैं और साउथवर्ड महाराष्ट्र होते हुए, गोवा कर्नाटका होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? केरला. ओके, वी विल सी. I hope you all know the names of the state, the location of the states. If you don't know, just read about the location of the state, है ना? It will help you a lot. See, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. देखो, ये अरेबियन सी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा गुजरात. गुजरात से फिर हम नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के नीचे हमको मिलेगा गोवा, फिर कर्नाटका और फिर हमको मिलेगा केरला. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और लास्ट में हमको क्या मिलेगा? केरला. तो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं बेटा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. ओके, when we talk about these plain, they are broader at गुजरात. गुजरात में थोड़े से ब्रॉड हैं ये, बट नैरो एट सदर्न इंडिया. सदर्न इंडिया में देखोगे तो बहुत ही नैरो स्ट्रिप दिखेगी. ओके, सो वी हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर कंप्लीट एरिया इनटू 3 पार्ट्स: गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. डू रिमेंबर these 3 names because it is very important. The complete western coastal plain is divided into 3 parts: Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. Okay, see, here we are having Gujarat coast, then we are having Konkan coast, and then we are having Malabar coast. Gujarat coast, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. क्लियर होगी बात? अब हम देखेंगे कि क्या देखेंगे? गुजरात कोस्ट के अंदर क्या क्या आता है बेटा? गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात. ओके, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात. अब गल्फ क्या होती है बच्चा? गल्फ क्या होती है? इज एन इनलेट ऑफ द सी दैट हैज़ लार्ज एरिया partially surrounded by land.
ओके, अ गल्फ is an inlet of the sea, has a larger area of water partly surrounded by land. ठीक है, देखो हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखो ये अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी यहाँ तक मूव कर रही है, पर देखो ये बहुत सारा पार्ट लैंड से सराउंड कर रहा है और यहाँ थोड़े से पार्ट में वाटर है, इस पार्ट में है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर होगी बात। सी तो है देखो यहाँ पर ओपन सी है, पर ये वाले एरिया में देखो सी अंदर कॉर्नर तक जा रही है ना, कॉर्नर तक जा रही है और लैंड से भी ये पार्ट जुड़ा हुआ है ना, लैंड से तीनों साइड से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गल्फ। ये सी है जहाँ ओपन में है, जहाँ अंदर लैंड एरिया पार्टली उसको सराउंड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ। ये गल्फ ऑफ खंबात है। अब गल्फ ऑफ कच्छ देखो, सेम यहीं पर ये सीन मिलेगा आपको। देखो ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ। क्लियर होगी बात। सी तो है पर लैंड से सराउंड है। क्लियर होगी बात। तो ऐसे इनलेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, गल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज साउथ ऑफ गुजरात कोस्ट। सो साउथ ऑफ गुजरात कोस्ट के बाद क्या आता है, आई हैव शोन यू कोंकण कोस्ट, जो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, गोवा तक। महाराष्ट्र और गोवा वाला जो पार्ट है वो कोंकण कोस्ट में आएगा। हियर द कोस्ट लाइन इज नैरो, कोस्ट लाइन बहुत पतली है, रॉकी है और अनइवन है। दैट इज वाई लाइट हाउसेज अलोंग द कोस्ट वार्न शिप अबाउट द रॉक्स। लाइट हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े लाइट हाउसेज बनाए जाते हैं जिससे कि क्या हो, शिप रॉक से टकरा ना जाए। ठीक है, तो वो आपको किस कोस्ट पे मिलेंगे, कोंकण कोस्ट पे मिलेंगे। ओके, क्योंकि वहाँ पर लैंड बहुत नैरो है, रॉकी है और अनइवन है। सी, अब जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। पोर्ट जैसे हमको शिप में कुछ भर के किसी और कंट्री में भेजना, यूरोप में भेजना है, तो वो कहाँ से फिल करेंगे हम, पोर्ट से। पोर्ट पे क्या होता है, गुड लोड होता है और अनलोड होता है। क्लियर होगी। या तो हम हमारी कंट्री से इंग्लैंड भेज रहे हैं तो हम हमारी शिप्स को पहले लोड करेंगे, और सपोज करो कोई प्रोडक्ट हम इंग्लैंड से लेके आए हैं तो हम उसको अनलोड करेंगे, उतार के अपनी कंट्री में ले लेंगे, है ना। मुंबई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। मुंबई क्या है, लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट। द कोंकण कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड मेनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर। जो कोंकण कोस्ट है वो क्या है बच्चा, पेट्रोलियम रिसोर्सेस में भी बहुत रिच है और यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑयल वेल्स भी मिले हैं। आप लोगों ने मुंबई हाई के बारे में सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना है तो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछें, व्हाट मुंबई हाई। ठीक है, ओके। मालाबार कोस्ट, वी हैव डिस्कस गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट डिस्कस किया, गुजरात किया। अब हम क्या करेंगे, मालाबार कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट के आप और नीचे और साउथ में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मालाबार कोस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी लगून्स मिलेंगी। लगून्स क्या होती हैं बेटा, सॉल्ट वाटर लैक। व्हाट इज लगून, सॉल्ट वाटर लैक। स्पेशली ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, केरला में मिलेंगी। क्लियर होगी बात। व्हाट इज लगून, सॉल्ट वाटर लैक्स। सो हम लोगों ने अभी क्या कंप्लीट किया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, सो व्हाट इज लगून्स, लगून्स आर शॉलो सॉल्ट वाटर लैक्स सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड। देखो ओशियन वाटर ही है बेटा वो, पर वो किसी रॉक से या किसी सैंड से, ओशन से सेपरेट हो गया है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लगून। स्पेशली सॉल्ट वाटर लेक्स। ओके, दे आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। कौन कौन से अट्रैक्शन सेंटर हैं, कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन मालाबार कोस्ट। वहाँ पर बहुत सारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स हैं, कहाँ पर, पूरी कोस्टल लाइन पर। और अगर हम कोची की बात करें तो कोची एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कहाँ का, मालाबार कोस्ट का। मालाबार कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोची। कोंकण कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है मुंबई। ओके, मुंबई कहाँ पर आता है बेटा, कोंकण कोस्ट में। मालाबार कोस्ट में क्या आता है, कोची। ओके, सो द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है और बहुत ह्यूमिड है, गर्म भी है और ह्यूमिड भी है। जो रीज़न है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला है, वो रिसीव करता है वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर मॉनसून। जब इंडिया में मॉनसून आता है तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसी पार्ट में होती है। क्लियर बात होगी, कौन से वाले पार्ट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ठीक है,
और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो यहाँ पर कौन सी ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे, कौन सी क्रॉप्स मिलेंगी? कोकोनट ट्री, राइस, कैशू काजू, ग्राउंडनट फलीदाना, शुगर केन, एक्सक्यूज मी, टोबैको, ओके, आर ग्रोन हेयर। क्या क्या ग्रो होता है बेटा? यहाँ पर कोकोनट ग्रो होते हैं, राइस, कैशू नट, ग्राउंड नट, शुगर केन, टबैको, ओके। पीपल ऑल्सो कैच फिश, क्योंकि ये ओशन के पास है, सीज के पास है, इसीलिए फिश भी कैच इजीली हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग, ठीक है। दिस कोस्टल प्लेन्स हैव सम ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द कंट्री। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बेस्ट बीचेस हैं पूरी कंट्री की, जैसे कांडला, अहमदाबाद, गुजरात वाले एरिया में। पनाजी आपको पता ही है किस स्टेट की कैपिटल है पनाजी? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, यू इंटेलिजेंट पीपल, इफ यू नो द कैपिटल जस्ट राइट। पनाजी किसका कैपिटल है? मुरगांव, मुंबई, मैंगलोर, कोची, कोझिकोड एंड तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर आपको कंट्री की बेस्ट बीचेस मिलेंगी, ओके। बीचेस पता है जहाँ हम लोग रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, है ना? Are some of the important towns and cities along with coast, okay. So students do remember, यहाँ पर आपको बेस्ट बीचेस भी मिलेंगी और कांडला, अहमदाबाद, पनाजी, मुरगांव, मुंबई, मैंगलोर यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी हैं, क्या बच्चा? इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं और सिटीज़ भी हैं। मुंबई तो आपको पता ही है, मैंगलोर, कोझिकोड, इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत है। और बीचेस की बात करें तो टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर भी हैं ये, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन, एज आई टोल्ड यू, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पार करके तमिलनाडु तक पहुंच जाते हैं। क्लियर होगी बात? लाइक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दे ऑल्सो एंड एट कन्याकुमारी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कन्याकुमारी में एंड होते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कन्याकुमारी में एंड होते हैं, मतलब कन्याकुमारी में दोनों प्लेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ दीज प्लेन आर नोन एज नॉर्दर्न सिरकार्स एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। जैसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, गुजरात, कोंकण, मालाबार, वैसे ईस्टर्न को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न सिरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ से स्टार्ट होके पूरा ये वाला एरिया क्रॉस करके कहाँ पहुँचते हैं? कन्याकुमारी में, ठीक है। ऐसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये पूरा एरिया कवर करके कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये सदर्न टिप पे दोनों ही मिल जाते हैं। कन्याकुमारी में आके एक जगह घाट्स भी मिल जाते हैं और प्लेन भी मिल जाता है, और वो जगह कौन सी है? कन्याकुमारी, ओके। सो ये देखो, ये नॉर्दर्न सिरकार है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार्स, और सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? If you are not able to understand anything, do write in comment section, okay? See, region of eastern coastal plain is very fertile with plenty of water available for growing rice and sugarcane. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी आपको राइस और शुगर केन मिलेगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी आपको राइस, शुगर केन, कोकोनट मिलेगा, ओके। यहाँ पर आपको कॉटन और जूट भी मिलेगा, ओके, जो आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे नहीं मिल रहा था या कम क्वांटिटी में मिल रहा था, ठीक है। द रीजन हैज़ ओनली अ फ्यू गुड, इस रीजन में आपको थोड़े ही गुड हार्बर्स मिलेंगे, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलेंगे, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। हार्बर और पोर्ट में ये डिफरेंस होता है कि हार्बर नेचुरली मेड होते हैं एरियाज, और जो पोर्ट होता है वो मेन मेड होता है, ठीक है। जैसे पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर 3 लार्जेस्ट पोर्ट ऑन दिस कोस्ट। इस कोस्ट पे मेन पोर्ट मतलब मेन मेड, हार्बर मतलब जो नेचुरली अवेलेबल है। तो 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ के? डू रिमेंबर, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम। चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, do remember very nicely.
देयर इज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड एट विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में तो बहुत बड़ा शिप बनाने का फैक्ट्री भी है। ओके अब अगर हम प्लेन्स की बात करें बेटा, तो जो ईस्ट कोस्ट है वो थोड़ा सा रफ है, और ईस्ट कोस्ट पे जो वेव्स होती हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होती हैं और बिग होती हैं जब हम इनको कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। ठीक है, वेव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। सेम कोस्टल प्लेन तो कहीं पर भी हो, वहाँ का क्लाइमेट हमेशा हॉट और ह्यूमिड ही होगा। द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। हाउ एवर विंटर्स आर कूलर, विंटर बहुत ज़्यादा कूल होती हैं, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया का, ये वाला, यहाँ पर आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जब मॉनसून जाता है, जब हेवी रेनफॉल देता है इस पूरे एरिया को, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्या होता है बेटा, आने वाला मॉनसून कुछ पार्ट्स को हैवी रेन देता है, इसीलिए यहाँ पर विंटर थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती हैं। इस पार्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मॉनसून जाते टाइम हैवी रेन देगा, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते टाइम देगा। डोंट कंफ्यूज, मैंने 2 बार बोला इसलिए फिर से मैं बताती हूँ। ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये वेस्ट वाला पार्ट है। वेस्ट में मॉनसून जाते टाइम हैवी रेन देता है, ठीक है, तो यहाँ पर समर में बहुत रेनफॉल होती है। पर ईस्टर्न पार्ट में कुछ एरियाज में विंटर मॉनसून क्या देता है, रेनफॉल देता है, इसीलिए यहाँ पर विंटर थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती है। ठीक है, आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको विंटर एक्सट्रीम होने का रीज़न बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मॉनसून जा रहा होगा तब यहाँ पर कोई रेन नहीं होगी इस एरिया में, उस टाइम पर भी यहाँ पर रेन होगी, पर वो जो रेन है वो उतनी एक्सट्रीम नहीं होगी जितनी यहाँ पर होगी। जितनी हैवी रेन आपको वेस्टर्न घाट्स पे मिलेगी उतनी ईस्टर्न घाट्स में समर में नहीं मिलेगी। सिर्फ कुछ एरियाज में ही रेनफॉल ठीक ठाक होगी, पर विंटर रेनफॉल आपको सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न घाट्स में ही मिलेगी। ओके, सो द सदर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन इज द ओनली रीजन इन द कंट्री, पूरे कंट्री का यही रीज़न है जिसको रेनफॉल कब भी मिलती है, विंटर सीजन में भी मिलती है। जब मानसून बिल्कुल वापस जा रहा होता है तो विंटर में यहाँ पर क्या हो जाती है, रेनफॉल होती है। क्लियर हुई बात? ओनली रीजन ऑफ द कंट्री विच रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स। अब हम हमारी बुक में क्यों पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स को? वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन? बिकॉज the importance of coastal plain when we talk about the economy, when we talk about the tourist is huge. इसीलिए हम हमारे बुक में इसको पढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि कोस्टल प्लेन हमारी इकोनॉमी में मेजर कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ही सारा फॉरेन ट्रेड होता है। क्लियर हो गई बात? इनलैंड ट्रेड तो होता ही है, प्लस फॉरेन ट्रेड भी होता है, क्योंकि जो हमारे शिप्स हैं जो यूरोप की तरफ, जो लाओस कंबोडिया की तरफ जाने वाले हैं, वो इन पोर्ट से ही होके जाते हैं बेटा, कोस्टल प्लेन से ही होके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट्स होंगे जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होगी। क्लियर होगी बात? हम यहाँ से किस किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं? फिश को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे राइस, कोकोनट, रबर, जूट, कॉटन, ये सब भी ग्रो होता है। टबैको ग्रो होता है। फिशिंग यहाँ पर एक मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। क्लियर होगी बात? और अब बच्चे लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हॉलीडेज। यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरी कोस्ट लाइन पे। व्हेन वी टॉक अबाउट मुंबई, व्हेन वी टॉक अबाउट गोवा, यहाँ पर क्या है बच्चे, कोस्टल प्लेन है जहाँ पर हम हमारे हॉलीडेज को स्पेंड करने भी जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग, हम फिश को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी कंट्री में बना जितना भी प्रोडक्ट है जिसको हमको एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है वो यहीं पर अवेलेबल पोर्ट के थ्रू होता है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड बोथ द कोस्टल प्लेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब चांस है, अब किसकी बारी है बेटा? आइलैंड। अब व्हाट इज आइलैंड? अ पार्ट ऑफ लैंड which is surrounded by water from all side. Okay, is called island. Clear है बात?
वो लैंड का पीस जिसको वाटर सराउंड करे ऑल साइड से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइलैंड. ओके. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल. अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में. और लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में. ठीक है. इंडिया के पास दो आइलैंड है, एक अंडमान एंड निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप. ओके. अंडमान एंड निकोबार, it's a group of 500 island. Okay. Or we can say that Andaman and Nicobar is divided into 500 islands. और वो 500 islands टू ग्रुप में डिवाइडेड है. टू ग्रुप है और नंबर ऑफ आइलैंड कितना है बच्चा? 500. Is it clear to you? And when we talk about the area, so area is 8,000 square kilometer. तो complete अंडमान और निकोबार का एरिया कितना है बच्चा? 8,000 square kilometers. It consists of 500 islands into two groups. Okay. The capital of Andaman and Nicobar is Port Blair. क्या capital अंडमान निकोबार की? Port Blair. All the islands in this group are actually the topmost part of the सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस. जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पर ग्रुप्स हैं, वो एक्चुअली है क्या? जो माउंटेन सबमर्ज हो जाती है, मतलब पानी के अंदर कोई माउंटेन अगर है, पानी के अंदर वो चली गई है या वहीं पर है, उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेट्स ऑफ और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ओके. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट. अंडमान और निकोबार काय से कवर है बेटा? कंप्लीटली फॉरेस्ट थे. वेरी स्कार्स पॉपुलेशन इज़ देयर. बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं, बहुत कम इनहेबिटेड है वहाँ पर, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है. मोस्टली जो लैंड है वो किससे कवर है बच्चा? फॉरेस्ट से कवर है. इवन टुडे वी सी पीपल लिविंग इन दिस फॉरेस्ट इन अ ग्रुप एज ट्राइब्स. ट्राइब्स वो होते हैं ना, जिंगलाला हु देखा होगा आपने अपने कार्टून्स में कहीं पर भी, वैसे ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं. दिस पीपल आर नोन एज ट्राइबल. उन्हें हम ट्राइबल बोलते हैं. इंदिरा पॉइंट ऑन निकोबार आइलैंड इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. पर बेटा अब जो इंदिरा पॉइंट है, जो लास्ट सुनामी आई थी, उस सुनामी में वो सबमर्ज हो गया. मतलब अब आपको ऊपर देखने को नहीं मिलेगा इंदिरा पॉइंट. अब इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर जा चुका है. क्या बात समझ में आ रही? इंदिरा पॉइंट हम बोलते थे कि सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है काय का? इंडिया का. पर अब ये पॉइंट लैंड के ऊपर दिखाई नहीं पड़ता, अब ये सबमर्ज हो गया. जो लास्ट सुनामी थी उसने इसको पानी से अंदर ढक दिया है. When we talk about the climate of Andaman and Nicobar is warm but pleasant. warm है पर pleasant है. Cool sea breeze always blue here, क्योंकि सी के पास में है, फोर साइड से सी है ना, ओशन ही ओशन है, तो क्या होता है? कूल ब्रेज कंटिन्यू ब्लो करती हैं. यहाँ पर किस किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है बेटा? राइस का, कोकोनट का कल्टीवेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है. पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑल्सो ग्रो हेयर. बेसिकली मेनली क्या ग्रो होता है? राइस और कोकोनट. पर पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल भी यहाँ पर ग्रो होते हैं. और यहाँ की भी जो मेजर इंडस्ट्री है वो फिशिंग की है. क्लियर है? सो यहाँ पर हमने कवर किया अंडमान. 500 islands divided into two group. Capital is Port Blair. Okay, basically tribal people are living there. Andaman and Nicobar, Lakshadweep. Lakshadweep is also a union territory. I forgot to tell you, both the islands, Andaman and Nicobar and Lakshadweep, both are यूनियन टेरिटरी है. ओके, दोनों स्टेट्स नहीं है, दोनों क्या है बच्चा? यूनियन टेरिटरी है. अंडमान एंड निकोबार भी और लक्षद्वीप भी. ओके. और इफ समबडी आस्क यू द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, तो जस्ट टेल हिम लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. सबसे छोटा स्टेट है गोवा. स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा. स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लक्षद्वीप. लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 30 आइलैंड. कितने आइलैंड है बच्चा? 30 आइलैंड है. अंडमान एंड निकोबार में कितने आइलैंड है? 500. एंड एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर. और अंडमान एंड निकोबार का कितना था? 8000 स्क्वायर किलोमीटर. ये कहाँ पर है? अरेबियन सी में है, मालाबार कोस्ट के पास में है. ओके, मालाबार कोस्ट के पास में, अरेबियन सी में. और अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में.
ओनली सम ऑफ द आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। जो 30 आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, इस 30 आइलैंड्स में कुछ ही आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है बेटा? कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप इज ऑल्सो कॉल्ड कोरल आइलैंड। अब कोरल क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पोलिप्स। पोलिप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर की जो कवरिंग होती है, जैसे हमारा शंख होता है ना जिसको हम बजाते हैं पूजा में, उस शंख की तरह पोलिप्स की भी हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम कोरल बोलते हैं, और कोरल से ये कंप्लीट आइलैंड बना हुआ है। ओके। हार्ड बॉडी कवरिंग प्रोड्यूस बाय टिनी सी क्रिएचर नोन एज कोरल्स, और पोलिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोरल्स की जो हार्ड कवरिंग है, उस कवरिंग से क्या बना हुआ है? कंप्लीट लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, कोरल एक सी टिनी क्रिएचर है, उसको टिनी भी ना बोल के आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, द मेन इंडस्ट्रीज आर फिशरीज है यहाँ पर, टूरिज्म है, लोग कोरल आइलैंड को देखने जाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर होते हैं कोरल्स के, और एग्रीकल्चर है यहाँ पर। द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर इज कोकोनट और राइस। ये तो कॉमन है पूरे कोस्टल प्लेन में और आइलैंड्स में। फ्रूट्स, बनाना और सम वेजिटेबल्स भी यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं, पर बेसिकली क्या है? राइस एंड कोकोनट। ओके, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ आइलैंड। बोथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर पॉपुलर फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अंडमान एंड निकोबार भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, और लक्षद्वीप भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एन्जॉइंग देयर वैकेशन। थ्रू द क्लाइमेट इज वार्म and tropical, it is very pleasant here due to the cool sea breeze. Warm and humid तो है ना, but then too it is very pleasant because continuously sea breeze, cool sea breeze are blown here. Okay, if you have any doubt, so do write in comment section. Okay.